हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फन जोन। आज हम आपके लिए मुल्ला नसरुद्दीन की एक कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है तुक्का जो बन गया तीर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह किस्सा उन दिनों का है जिन दिनों खोजा के मुल्क की राजधानी में रुई खरीद फरोख्त की एक बहुत बड़ी मंडी थी। दूर दराज मुल्कों से अनेक व्यापारी यहाँ आकर रुई की खरीद फरोख्त किया करते थे। सब सिलसिला ठीक ढंग से चल रहा था कि अचानक मंडी की दुकानों में रुई की चोरी होने लगी। बादशाह के सिपाहियों ने चोरों को पकड़ने की बहुत कोशिशें की, लेकिन चोर का पता नहीं चला। रात के समय सिपाहियों की गश्त भी बढ़ा दी गई, किंतु चोरी फिर भी नहीं रुकी। तब मंडी के रुई के व्यापारी मिलकर बादशाह के दरबार में पहुँचे और उन्होंने बादशाह से रुई के चोरों को पकड़ने की गुजारिश की। खोजा उन दिनों बादशाह का सलाहकार था, अतः बादशाह ने इस मामले की जांच करने का आदेश खोजा को सौंप दिया। खोजा ने रुई चोरों को पकड़ने का एक तरीका निकाल लिया। उसे शक था कि चोर कहीं बाहर से आते, बल्कि मंडी में काम करने वालों में से ही कुछ लोग हैं। खोजा की निगाह में ऐसे चोर या तो मंडी में काम करने वाले दलाल हो सकते थे या फिर आखती स्वयं ही चोरी कर सकते थे, जिसकी संभावना नहीं के बराबर थी। बहुत सोच समझकर खोजा ने मंडी में काम करने वाले दलालों को बुलाया। दलाल पहुँचे तो खोजा ने उनसे कहा, सुनो दोस्तों, मैंने बहुत सोच विचार के बाद निर्णय लिया है कि चोर कहीं बाहर से नहीं आता। चोर मंडी में काम करने वाले ही कोई एक या दो आदमी हैं। मैं मानता हूँ कि मंडी में काम करने वाले दलालों में से वे एक या दो व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए चोरी करना तो बहुत आसान हो जाता है और फिर चुराने वाला तो अपनी पगड़ी में भी रुई छिपा लेता है। खोजा के मुंह से इतना सुनना था कि उनमें से दो तीन दलाल अपनी अपनी पगड़ी को उतारकर टटोलने लगे कि कहीं उनकी पगड़ी में तो रुई नहीं लग रही है। खोजा की तेज निगाहों ने तुरंत पहचान लिया कि ये तीनों दलाल ही रुई चोर हैं। बस फिर क्या था, खोजा के संकेत पर सिपाहियों ने उन्हें धर दबोचा और जब पिटाई की गई तो तीनों ने कबूल कर लिया कि वे ही रुई की चोरी किया करते थे। खोजा के आदेश से उन रुई चोरों को जेल में डाल दिया गया। बादशाह को जब पता चला कि खोजा ने रुई चोरों को पकड़ लिया है तो वह बहुत खुश हुआ। उसने खोजा से पूछा, खोजा, तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हें इन रुई चोरों पर शक कैसे हुआ? खोजा बोला, मुझे किसी पर भी कोई शक नहीं था जहाँपनाह। मैंने तो बस अंधेरे में तीर चलाया था जो निशाने पर जा लगा। जहाँपनाह, वह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि चोर की दाढ़ी में तिनका। जब मैंने सब दलालों से कहा कि चोर कहीं बाहर का नहीं उन्हीं में से है, तो वे तीनों तुरंत अपनी अपनी पगड़ी उतारकर देखने लगे। उन्हें शक हो रहा था कि कहीं कुछ रुई उनकी पगड़ी में तो चिपकी हुई नहीं रह गई। बस ऐसा करते ही मैं समझ गया कि यही लोग रुई चोर हैं। फिर जब सिपाहियों ने उनकी पिटाई की तो उन्होंने जल्दी ही कबूल कर लिया। अब सिपाही उनकी बताई हुई जगहों पर तलाशी के लिए गए हैं। देखना, चोरी की गई रुई अवश्य ही वहीं से बरामद हो जाएगी। इसी तरह की मज़ेदार किस्से और कहानियाँ सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।